नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा हमारी अब उस पड़ाव पे पहुंच चुकी है जहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का या कहें उनकी रिक्वेस्ट का उत्तर दे रहे हैं। उनकी रिक्वेस्ट क्या थी अर्जुन की कि भगवान आप हमें अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से बताएं, जिसे वो सुनना चाहते थे। उन्हें भगवान की विभूतियों को सुनने में बहुत आनंद आ रहा था और रस आ रहा था। और ये सच है कि जब व्यक्ति उस परम ब्रह्म के बारे में चर्चा करता है तो भक्त उसी में लीन हो जाता है। चूंकि अर्जुन ने खुद को सरेंडर कर दिया था, गुरु मान लिया था, अपना आदर्श मान लिया था, सर्वस्व मान लिया था, तो भक्त ही कहे जाएंगे। और रही सही कसर भगवान श्री कृष्ण के दूसरे अध्याय से इस 9वें और 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक ने पूरी कर दी थी। लिहाजा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही हो गए थे। उन्हें रस आ रहा था, आनंद आ रहा था उस चर्चा को सुनने में। तो कुछ बहाने भी खोज रहे थे, कुछ वजह खोज रहे थे ताकि वो उनकी चर्चा या विस्तार से उनकी विभूतियों को सुनते रहें। और ये भी कारण रहा कहीं ना कहीं कि जितना वो विस्तार में सुनेंगे उतना ही उस सत्य को, उस परम सत्य को जानेंगे भी। तो कृष्ण ने कल कहा था कि मेरी विभूतियों की कोई सीमा नहीं है, देयर इज नो लिमिटेशंस, अनंत है। ब्रह्म अनंत है। उसी तरीके से मेरी विभूतियों का, सामर्थ्य का, योग्यताओं का, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। मैं कितना बताऊं, लिहाजा मैं संक्षेप में बता सकता हूं। तो अब आगे वो अपनी और विभूतियों को बता रहे हैं जो उन्होंने पहले नहीं बताई थी या बताई होगी, उसी को और विस्तार से। तो 20वां श्लोक क्या कहता है, आइए श्लोक देखते हैं पहले, फिर उस पर चर्चा करेंगे। 20वां श्लोक कहता है, अहम आत्मा गुणय के सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यम चा भूता नाम अंत एव चा। अहम आत्मा गुणा के सर्वभूताशय स्थिता। हे नींद को जीतने वाले, गुड़ा केस का अर्थ होता है नींद को जीतने वाला। अर्जुन के लिए यह प्रयुक्त किया है। इस शब्द को विशिष्ट रूप से समझना होगा। भगवत गीता में शुरुआती में ही भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह और कहा है गुड़ाकेश अर्जुन को। वहां भी उस अर्थ को हम लोगों ने थोड़ा विस्तार से समझा था। एक बार फिर स्मरण के लिए इस शब्द को समझेंगे, गुड़ाकेश को। पहले हिंदी में अर्थ जान लें। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में आत्मा भी मैं ही हूं। विशिष्टताएं क्या है कि संपूर्ण प्राणियों के और सारे संसार के आदि में भी मैं हूं, मध्य में भी हूं और अंत में भी हूं, और सभी की आत्मा भी मैं हूं, चाहे सब कुछ भी हो। तो सबके भूतों का, जीवों का, वस्तुओं का, सबका में जो हृदय में स्थित होने वाला मूल तत्व है, चेतन तत्व है, आत्म तत्व, वो मैं हूं। यही मेरी विशिष्टता है। वैसे तो सब कुछ मैं ही हूं। तो गुड़ाकेश पे बात चल रही थी, नींद में जागने वाला या नींद को जो जीतने वाला है। हमारी चेतना की 4 अवस्थाएं कही गई हैं। कुछ लोग 7 भी बताते हैं, कुछ लोग 3 भी बताते हैं, लेकिन मांडुक्योपनिषद में 4 अवस्थाएं बताई गई चेतना की: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था
उस अवस्था को कहते हैं जहां पे व्यक्ति को या जीव को उन सारी चीजों का अनुभव होता है जो सबको ठीक उसी तरह अनुभव में आती है। यानी कि अगर आप अपने सामने घड़ा देख रहे हैं तो जितने भी व्यक्ति या जीव आपके पास होंगे उस वस्तु को घड़े के रूप में ही देखेंगे। तो जो ये अवस्था होती है वो जागृत अवस्था होती है। स्वप्न अवस्था में क्या होता है कि जीव को जो दिखता है कोई जरूरी नहीं कि वो दूसरे का भी अनुभव हो। जागृत में तो एक वस्तु का अनुभव सब व्यक्तियों का अनुभव होगा और वैसा ही होगा। हो सकता है हेर फेर थोड़ा सा हो जाए, अगर आंख में मोतियाबिंद ना हो या कान में कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पर्श में, वरना सबको वैसा ही दिखेगा। अगर पर्दा नीला है तो सबको नीला ही दिखेगा, फूल पीला है तो पीला ही दिखेगा। ऐसा नहीं किसी को पीला दिखे किसी और रंग का, किसी को किसी और रंग का। यह जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था में हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, दृश्य का, श्रव्य का, किसी भी चीज का। एक व्यक्ति अगर स्वप्न में खुद को पक्षी के रूप में देखता है तो दूसरे व्यक्ति का जो सपना होगा उसमें वो हो सकता है कुछ और देखे। तो एक व्यक्ति जो सपने में देखता है, स्वप्न में देखता है, वो दूसरे व्यक्ति का स्वप्न नहीं हो सकता। यह चेतना की दूसरी अवस्था होता है। यह हर व्यक्ति की अपने अपने अलग अनुभव की बात होती है। तीसरी अवस्था होती सुषुप्ति की। व्यक्ति वही होता है, चेतन तत्व उसके अंदर वही होता है, सब कुछ वही होता है, लेकिन वो जो अवस्था होती है उसमें उसे अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं होता है। किसी भी प्रकार का कोई बोध नहीं होता है। वह है निद्रा अवस्था। जब निद्रा से उठता है तब जरूर अनुभव होता है कि मैं बहुत गहरी नींद में सोया, लेकिन जब तक नींद में होता है किसी चीज का कोई ज्ञान या बोध नहीं होता है। चौथी अवस्था वो होती है कि जब व्यक्ति को जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों का बोध होता रहता है। कई बार हो सकता है कुछ लोगों को भी अनुभव हुआ कि वो लोग स्वप्न में भी अपने आप को स्वप्न देखता हुआ पाते हैं। तो ये कुछ तुरीयावस्था की हल्की सी झलक होती है। समाधि में व्यक्ति तुरीयावस्था में पहुंचता है। तो योगी लोग जो ध्यान लगा लेते हैं, समाधि में गहरे उतरते हैं, उन लोगों को ये चारों अवस्थाएं दृष्टिगोचर रहती हैं, अनुभव में रहती हैं। जब वह जागते होते हैं तो भी देखते हैं कि मैं जाग रहा हूं, सोए होते हैं तो भी खुद को देखते हैं कि मैं सो रहा हूं, स्वप्न में होते हैं तो भी उनको पूरा बोध होता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। तो कोई भी अवस्था हो वो अपने स्वरूप के अनुभव को प्राप्त रहते हैं। उन्हें मालूम होता है कि मैं ही हूं जो अभी जाग रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, बैठ रहा है। फिर वही अनुभव सोने में भी होता है, यही जागने में भी होता है। तो जो व्यक्ति योगी होता है, ध्यान में गहरे उतरा होता है, उसको चारों अवस्थाओं का बोध रहता है। हर समय हमको बोध नहीं रहता है। इसीलिए कबीरदास भी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। मतलब वो जागता ही रहता है। योगी हमेशा जागृत रहता है, कभी सोता ही नहीं है। तो अध्यात्म की पहली सीढ़ी ही शुरू होती है जब आप इन चारों अवस्थाओं का अनुभव कर लें। तो जब तक आप नींद को जीतने वाले नहीं बनते हो, कूड़ा केस की स्थिति में नहीं आते हो, तब तक आप अध्यात्म के अधिकारी ही नहीं हो। बातें कितनी भी कर लो, किताबें कितनी भी पढ़ लो, प्रवचन कितने भी सुन लो, उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म का दरवाजा ही तब खुलता है, अध्यात्म के रास्ते पे आप पथिक ही तब बनते हो, या अध्यात्म का अनुभव करने की पात्रता ही तब पैदा होती है जब आप नींद को जीतने वाले हो जाते हो, आपको समाधि का अनुभव हो जाए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त का पूरा पूरा अनुभव हो जाए, तभी आप अध्यात्म के अधिकारी बन सकते हो। अर्जुन थे, अर्जुन की यह स्थिति थे। वो ध्यान
और समाधि के गहरे प्रयोगों से गुजर चुके थे, इसीलिए वो पात्र थे, इसीलिए वो पहचान सके कि ये कृष्ण नहीं ईश्वर है। इतने लोग तो थे 48 लाख, कोई नहीं समझ पाए। अगर समझे भी होंगे तो वो मान नहीं पाए, वो सरेंडर नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अंदर वो पात्रता नहीं थी। तो गुड़ाकेश शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अध्यात्म के अनुभव में उतरने के लिए हमें भी नींद से जीतने वाला बनना पड़ेगा, अर्जुन बनना पड़ेगा। समाधि का अनुभव करना ही होगा, ध्यान का अनुभव करना ही होगा, तभी आप अध्यात्म में उतर पाओगे, तभी आत्मा का अनुभव हो पाएगा। और जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक आपको ज्ञान विज्ञान का अनुभव नहीं होगा, अक्षर ब्रह्म का बोध नहीं होगा, और बहुत सारी चीजों का बोध नहीं होगा। वो सिर्फ बाहर बाहर टटोलना होगा। तो यह गुड़ाकेश शब्द का अर्थ। तो कहते हैं गुड़ाकेश कि अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थिता। अहम आत्मा, मैं सबका आत्मा हूं, सारे जीवों और भूतों में जो मुख्य तत्व है, चेतन तत्व, आत्मा ही हूं। आत्मा का अर्थ सिर्फ उस तत्व से नहीं जो चेतन तत्व है, जो हमारे शरीर को जिलाए हुए या किसी जानवर के, किसी जीव के, किसी पक्षी के अस्तित्व को जिलाए रखे, सिर्फ उसके अंदर स्थित वो तत्व आत्मा नहीं है। आत्मा तत्व का अर्थ बहुत विस्तृत है। विस्तृत का अर्थ आप समझिए, अगर आप किसी के घर जाते हैं, कहे मैं आपका घर देखने जा रहा हूं, या किसी आप अपने दोस्त का घर देख के आते हैं, तो घर देख के आते हैं तो क्या मतलब है? चार दीवारी से मतलब नहीं होता। चार दीवारी का मतलब क्या है? वो कोई इमारत है। घर का मतलब होता है वह एक विशिष्ट प्रकार का या एक विशिष्ट व्यक्ति का मकान, उसमें रहने वाले लोग, उनका व्यवहार, उनका भाव, उनका व्यक्तित्व, उनमें उनके अनुभव, सब कुछ आ जाता है। वो है आत्म तत्व, मुख्य बात। तो सब भूतों में जो मुख्य है आत्म तत्व, आत्म तत्व का अर्थ सिर्फ चेतन तत्व से न लगाएं, जिसकी वजह से उसकी पहचान है, उसको आप समझें। तो अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थिता, कि सारे भूतों में स्थित जो आत्मा, जो मूल तत्व है, वो मैं हूं। भूतानाम अति अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अहम आदिश्च, आदिश्च मतलब सूर्य, प्रकाश, रोशनी। मैं सबको प्रकाशित करने वाला हूं, सबको प्रकाशित करने वाला हूं। अगर आप सोचते हैं कि कोई चीज अपने आप से प्रकाशित हो रही, तो नहीं हो रही है। जब तक उस ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तब तक वो प्रकाशित नहीं होगा। आपकी आंख नहीं देख रही है, लेंस नहीं देख रहा। कई बार आपकी आंखों के लेंस सही होता है, सब कुछ होता है, आप देख ही नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि वो जो चेतन तत्व है उस आंख के साथ तादात्म्य ही नहीं कर पाया है। मन बुद्धि चित्त अहंकार और वो आत्म तत्व आपके साथ तादात्म्य ही नहीं कर पा रहा है। तो आत्म तत्व भी मैं हूं, सबका आत्मा, आदि मध्य अंत भी मैं हूं। चूंकि वो अनंत है, इसलिए उसका ना कोई शुरुआत है और ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है। आप कहां जाओगे और कह पाओगे कि यही आदि, यही शुरुआत है? किस बिंदु को शुरुआत मानोगे, किस बिंदु को मध्य मानोगे, किस बिंदु को अंत मानोगे? शुरुआत तो तब होगी ना जिसके आगे कोई सत्ता हो ही नहीं, जिसके आगे कुछ हो ही नहीं। लेकिन जहां तक जाओगे वहां तक ब्रह्म ही है, तो कहां शुरुआत हो सकती है? और जब शुरुआत नहीं है तो अंत नहीं होगा, क्योंकि जब तक अंत नहीं होगा तब तक शुरुआत नहीं होगी। और जब शुरुआत और अंत नहीं है तो मध्य भी नहीं है। जहां पे खड़े हो जाओगे वही मध्य, वही अंत है, वही शुरुआत है। सब सापेक्ष है। कोई भी चीज की शुरुआत, मध्य और अंत है ही नहीं है। सब कुछ सापेक्ष है, विज्ञान भी मानता है। आप अगर एक हाथ को ठंडा रखें और एक हाथ को गर्म रखें,
अब दोनों को पानी में डाल दें, तो जो गर्म था उसको वही पानी ठंडा लगेगा, और जो ठंडा था वही टेम्परेचर का पानी गर्म लगेगा। आप ही के दोनों हाथ, किसको ठंडा कहेंगे, किसको गर्म कहेंगे। तो इसलिए किसी भी चीज की कोई न शुरुआत होती, न मध्य होता, न अंत होता है। और जिसकी शुरुआत नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही सत्य है। यही मेरी विभूति है, यही मेरा ईश्वर है, यही मेरा गुण है, और यही मेरा सामर्थ्य है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को सभी भूतों का, सभी जीवों का, सभी पदार्थों का चेतन तत्व, मुख्य तत्व, आत्म तत्व अपने आप को बताया, और ये बताया कि न मैं उसका किसी भी चीज का या ब्रह्मांड के किसी भी छोर का न आदि हूं, न मध्य हूं, न अंत हूं, किसी भी चीज का नहीं हूं। चाहे ज्ञान में भी ले लो, चाहे बाहर की सत्ता में लो, चाहे अंदर की सत्ता में ले लो, कोई और छोर नहीं है। विज्ञान बाहर की सत्ता में जाता है, आज तक ढूंढ ही नहीं पाया, जान ही नहीं पाया कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स जो बाहर दिखता है, ग्रह नक्षत्र तारे कितनी दूर तक फैले हैं। ब्रह्मांड के भी पार ब्रह्मांड है, 84 ब्रह्मांड की तो खोज किया जा चुका है, उसके आगे न जाने कितने ब्रह्मांड होंगे। इसी तरीके से अगर आप अंतर यात्रा में जाते हो, तो अंतर यात्रा में कहां तक जाओगे, कितनी दूर तक जाओगे, समाधि में कितनी दूर तक जाओगे। जो गए हैं वो भी पार नहीं पाए हैं। पुराणों में आप जाके देखिए, बड़ी मीठी मीठी कथाएं हैं, प्रतीकात्मक कथाएं हैं, लेकिन बहुत कुछ समझाती हुई कथाएं हैं। हमें उन्हें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, गुनना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। तो अध्यात्म की पहली सीढ़ी ध्यान में उतर के ही शुरू होती है। जब तक हम अपनी नींद को जीतेंगे नहीं, तब तक हम अर्जुन नहीं बनेंगे, गुड़ाकेश नहीं बनेंगे, और गुड़ाकेश नहीं बनेंगे तो कोई कृष्ण नहीं मिलेगा। कृष्ण नहीं मिलेगा तो सत्य नहीं मिलेगा, ईश्वर नहीं मिलेगा। बाकी भटकते रहो, पढ़ते रहो, गुनते रहो, कुछ भी करते रहो। तो मित्रों, ये थी आज के श्लोक पे छोटी सी चर्चा। अब भगवान श्री कृष्ण आगे और कौन सी विभूति बताते हैं 21वें श्लोक पे, इस पे एक चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही, आज्ञा चाहूंगा यहीं पे। नमस्कार, शुभ रात्रि।